हेलो, माई सेल्फ है शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, मतलब कई चार्जेस, जब कई सारे चार्जेस हो, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम पहले जनरल पॉइंट से प्रूफ करेंगे, पहले जनरल पॉइंट से निकालेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट मेथड है क्या निकालने का, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है ना, देखिए ये जो है क्लास 12 की बुक में एनसीईआरटी में मेथड दिया गया है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी बोर्ड के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए जो करवाएंगे वो एनसीईआरटी का मेथड ही है। ठीक है ना, जो जर्नल मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक चार्ज Q है। ठीक, यहां पर एक चार्ज Q1 R1 डिस्टेंस पर रखा है, एक चार्ज Q2 R2 डिस्टेंस पर, एक चार्ज Q3 R3 डिस्टेंस पर, एक चार्ज Qn Rn डिस्टेंस पर क्या है रखा है, R1 R2 क्या ये R3। ठीक है, तीनों रखे हैं। ठीक है, अच्छा Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा भाई, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस कर लिया है, क्या होता है KQ/R², KQ/R। ठीक है, ये तो होता है KQ/R। तो यहाँ Qn की वजह से, Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा भाई, V1, पोटेंशियल V1 भाई, Q1 चार्ज है तो पोटेंशियल V1 होगा। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1/R1, Q1 की वजह डिस्टेंस R1, चार्ज Q1। V2 की वजह से हो जाएगा K Q2/R2, V3 की वजह से हो जाएगा K Q3/R3। बताइए होगा कि नहीं। और Vn की वजह से कितना होगा भाई, Qn चार्ज की वजह से K Qn/Rn। ये हो जाएगी नहीं। ये तो हो गया क्या, अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल। अगर हम इस चार्ज पर टोटल पोटेंशियल की बात करें, अगर हम इस चार्ज पर टोटल पोटेंशियल की बात करें तो क्या करेंगे, अलग अलग पोटेंशियल जो आया इनका सभी का सम कर देंगे। भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही तो बोलता है कि टोटल पोटेंशियल एक्टिंग ऑन द चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इंडिविजुअली। यही तो बोलता है भाई, अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो पोटेंशियल हैं उनका जब हम सम कर देंगे वो इक्वल होगा जो इस चार्ज का पोटेंशियल होगा टोटल। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम कह सकते हैं कि V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। बताइए, अब इन सभी को हम ऐड करते हैं तो V नेट, देखिए K सब में कॉमन है, K सब में कॉमन ले लीजिए, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। ठीक है ना, ये क्या आ गया, टोटल पोटेंशियल आ गया किस चार्ज पर, Q चार्ज पर। Q चार्ज पर ये क्या है अपना टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पास करके इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे, 1 2 3, चलिए मिटाएं, इरेज दें, चलिए। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप लोग जानते होंगे, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो जाके पहले चैप्टर पहले पढ़ के आइए, क्योंकि बिना पहला पढ़े दूसरा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना, बिना पहला पढ़े दूसरा समझ में आने वाला नहीं है। जैसे बिना इधर उधर घूमे, मतलब बिना कहीं गए वो सब कुछ मिलने वाला नहीं है, वैसे बिना पिछला लेक्चर पढ़े सेकंड में कुछ समझ आने वाला नहीं है। ठीक, पिछला लेक्चर पढ़ के आइए। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या बता देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का।
इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। कैसे? ये एक मान लीजिए लड़की है, ये एक लड़का है, ठीक है। सब कुछ सेम है बट जेंडर क्या है, हम मान रहे हैं एक लड़की है एक लड़का है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस जेंडर क्या है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक, क्लियर? तो क्या हुआ, अपोजिट हुए कि नहीं? अपोजिट हुए कि नहीं भाई? लड़का लड़की तो बन नहीं सकता, अपोजिट हुए कि नहीं? तो वैसे हम बता रहे हैं कि दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। एक क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का सिस्टम है एक, जो कि कितनी दूर पर रखा है, 2l डिस्टेंस, एक छोटे डिस्टेंस पर। मतलब एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, इसको हम एक छोटी डिस्टेंस 2l से सेपरेट कर दें तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए क्या है टॉपिक अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें सबसे पहले एक डाइपोल हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डाइपोल हम बनाएंगे। मान लीजिए हम एक क्या बना रहे हैं, ये क्या अपना बन गया, डाइपोल। डाइपोल मतलब माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मानते हैं 2a है। ठीक है, क्या है 2 है, ये इसका सेंटर OA है, तो ये डिस्टेंस की कितनी हो गई a, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई a हो गई। ठीक, अब हम मानते हैं हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट O से किसी डिस्टेंस r पर, सॉरी किसी पॉइंट P पर, जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, हमें पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर पोटेंशियल निकालना है। इस डाइपोल की वजह से ये डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, अच्छा ठीक है इतना। अब हम मान रहे हैं ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये पॉइंट P है। ठीक, हम मान लिए ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस क्या है, r2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल हम मान लिए क्या है, थीटा है। ये एंगल हम क्या मान लिए, थीटा है। तो ये एंगल अपना क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। भाई पूरा एंगल 180 होगा, हमने ऊपर वाला थीटा माना है तो नीचे वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट P पर निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज कितना होगा भाई, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं पड़े थे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर हमने क्या बताया था, पोटेंशियल वाले केस में चार्ज जो है हमेशा साइन के साथ रखते हैं। तो V ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P कितना हो जाएगा भाई, K इंटू माइनस क्यू अपान R1 होगा, बताओ क्लियर होगा। इसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू बाई R2। दिख रहा है कि नहीं, तो एक मिनट देखते हैं स्क्रीन में।
दिख रहा है कि नहीं इतना? हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ठीक है, इतना है, ठीक है, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इतना है, कोई दिक्कत? इसकी वजह से पोटेंशियल इतना, इस चार्ज प्लस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, इतना। अब हम नेट पोटेंशियल की बात इस पॉइंट पी पर करेंगे। तो नेट पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे पॉइंट पी पर, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं भाई? टोटल पोटेंशियल एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, टोटल पोटेंशियल मतलब किसी भी चार्ज पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हमेशा इक्वल होगा जो अलग अलग चार्जेस के द्वारा पोटेंशियल होंगे उनके सम के। क्लियर? तो वी नेट हमारा यहां से क्या हो जाएगा? वी नेट V1 प्लस V2 या फिर VP V8 P, इस पॉइंट P पर निकाल रहे हैं ना, तो VP इज इक्वल टू क्या जा रहे हैं? V1 कितना भाई अपना? V1 हम मान लेते हैं प्लस क्यू को, या फिर देखिए V प्लस क्यू की वजह से और V माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। टोटल पोटेंशियल इसी यही होगा, प्लस क्यू की वजह से क्या है? के क्यू बाई R2 और प्लस माइनस क्यू की वजह से है के माइनस क्यू बाई R1, या फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R1 आ जाएगा। के क्यू कहाँ है? बाहर आ जाएगा। Vp इज इक्वल्स टू के क्यू 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। ये इक्वेशन अपनी क्या बन गई? फर्स्ट बन गई। ठीक, इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट। कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब अगर हम फिगर से देखें, फ्रॉम फिगर, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रॉम फिगर cos थीटा क्या आ जाएगा? क्या आएगा भाई? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपान 2AR आएगा। क्लियर? इतना आएगा। ठीक, अब यहां से हम इधर लाते हैं, cos थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2AR cos थीटा इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब हमें निकालनी है 1 अपान R2 की वैल्यू, तो हम R2 एक तरफ लेंगे, R2 की तरफ लेंगे तो क्या करेंगे? R2 इधर बुला लेंगे, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। अब हम इस साइड, राइट साइड, R स्क्वायर से मल्टीप्लाई और R स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कर दिए, तो R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर मल्टीप्लाई के डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ए स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R cos थीटा। भाई ये R, ये 2AR है, अपान R स्क्वायर करेंगे तो एक R से एक R कैंसिल, नीचे एक R बच जाएगा, 2AR cos थीटा। इतना क्लियर है? बताइए। ठीक, अब यहां पर इफ R इज मच 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 ग्रेटर देन A, R बहुत बड़ा है A से, इसीलिए क्या हो जाएगा? A नेग्लिजिबल। जब भाई R बहुत बड़ा है A से, तो जो R स्क्वायर अपान A स्क्वायर है वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये सॉरी A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर। भाई समझ लीजिए कि R 1 है, A जो है 1 है और R 10 है, तो R बहुत बड़ा है A से ना, R बहुत बड़ा है ऐसे कि नहीं, तो R स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 100 और बड़ा हो गया A से, 100 और बड़ा हो गया ऐसे कि नहीं, इसीलिए एक स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। ठीक, तो क्या होगा फिर? नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो होगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा, ये आ जाएगा। आया? बताइए। अब R2 कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर हटाएंगे तो R2 हो जाएगा R 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा का होल 1 बाई 2। ये R2 है, हमें निकालना तो 1 बाई R2, तो 1 अपान इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा 1 अपान R 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा, बट ये जो होल 1 बाई 2 है क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2। क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2। बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है, फिगर इरेज कर दें, फिगर इरेज कर दें, पास करके नोट कीजिए, फिर फिगर इरेज करके ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या है अपना? 1 अपान R2
इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 2a/r cos थीटा का होल माइनस 1/2। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं किसको कि नहीं? ये 1/r2 इक्वल टू 1/a 1 प्लस a/r cos थीटा बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है ना, -1/2। क्लियर इतना? इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया 1/r2। इसी तरह 1/r1 क्या आ जाएगा? सिमिलरली 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस a/r cos थीटा। ठीक है ना, जहां ये प्लस है वहां क्या आ जाएगा? माइनस। जब हम 1/, क्या निकालेंगे? r1 निकालेंगे। जब हम 1/r1 निकालेंगे तो वहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। अब r2 और r1 की वैल्यू यहां रख देंगे। तो रखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू K इंटू क्यू। 1/r2 कितना है? 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा। ठीक, फिर माइनस 1/r1 कितना है? तो -1/r ब्रैकेट में 1 माइनस a/r cos थीटा। 1/r कॉमन है तो Vp इज इक्वल टू KQ/r 1 प्लस a/r cos थीटा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस a/r cos थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या? Vp इज इक्वल टू KQ/r ब्रैकेट में ये a/r cos थीटा, ये a/r cos थीटा क्या हो जाएगा? 2ar cos थीटा। ठीक है, ये इतना आया। ठीक है ना, अभी इतना आया है, अभी इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए तो आगे और बताते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। हो गया? हुआ? पॉज करके नोट कीजिए। चलिए इधर ही रेस कर देते हैं, इधर या नीचे ही साइड कर देते हैं इसको। ठीक, चलिए इतना आ गया अपना। ठीक, अब इसको देखिए K इंटू क्यू बाई आर 2a/r cos थीटा। एक मिनट, ये बताइए 2a/r है ना, यहाँ 2ar हमने लिख दिया है। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो Vp इक्वल्स हो आएगा KQ इंटू 2a/ cos थीटा ऊपर है, देखिए अपान r²। यही होगा, चेक करिए एक बार। हाँ ठीक है, अब देखिए Q इंटू 2l, 2l वहां अभी फिगर में क्या था भाई? 2l क्या था? चार वो डाइपोल की लेंथ थी ना, Q इंटू 2l। तो जब Q इंटू 2l होता है तो क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट P। P इक्वल क्या होता है? Q इंटू 2l। 2l यहाँ पर क्या है? जो डाइपोल की डिस्टेंस होती है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस, जितनी दूर पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखे रहते हैं भाई, ये प्लस Q और माइनस Q, इसकी बीच की डिस्टेंस ही 2l है। तो आप 2l मानिए या फिर 2a मानिए, बात देखिए Q इंटू 2a क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a P हो जाएगा। तो KP cos थीटा अपान r², या फिर Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपान r²। ये जनरल पॉइंट की वजह से आया। किसकी वजह से आया? ये जनरल पॉइंट की वजह से आया। ये जो आया इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P, जनरल पॉइंट पर आया, किसी एक जनरल पॉइंट P पर। ठीक है, ये जनरल पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेटोरियल और एक्सियल पर,
तो कैसे आएगा वो, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, उसके बाद बताते हैं। नोट कीजिए 1 2 3, चलिए इरेज करें, बिल्कुल ठीक। ये जनरल पॉइंट की वजह से इतना आया। रुकिए, जनरल पॉइंट देखिए क्या है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या है, दोनों पूछ लेता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है अगर दोनों के लिए पूछेगा तो आप भाई अलग अलग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो मेथड है वो क्या है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना। अभी देखो जनरल पे आया, जनरल पर कितना गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब फॉर एक्सियल लाइन, एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, एक्सियल केस में जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो तो या तो 0 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, या तो 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है। नहीं भाई, या तो 0 डिग्री हो तो 180 डिग्री भाई, क्योंकि ये एक्सियल लाइन तो होती है, या तो उसकी डायरेक्शन में होगा या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, फोर्स किधर लग रहा था, ठीक है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन हो रहे थे, सेम डायरेक्शन हो रहे थे, थीटा 0 हो रहा था 180 हो रहा था। तो एक्सियल केस में थीटा या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 0, तो के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 180 डिग्री हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, फॉर एक्सियल वी पी इज इक्वल हो जाएगा +/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। एक्सियल के लिए ये हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल के लिए, फॉर एन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल क्या होगा, इक्वेटोरियल केस में थीटा 90 डिग्री होता है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। cos 90 0 मतलब 0 टोटल पोटेंशियल ही हो गया, ठीक। तो ये है इसका मेथड, ये है पूरा कंप्लीट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप जर्नल पॉइंट की वजह से निकाल लिए तो एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालने में 2 लाइन लगेगा, ठीक है ना। एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालने में 2 लाइन लगेगा। ये जो है एनसीईआरटी का मेथड है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। नोट कर लिए, ठीक। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई सारे चार्जेस हैं तो उनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल जो है आज इस टॉपिक पे हम नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से न्यूमेरिकल हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कुछ टाइम का इश्यू है, तो इसकी वजह से, ठीक है ना। तो जो डीपीपी में न्यूमेरिकल्स जाएंगे, जो हम यहाँ न्यूमेरिकल करने वाले थे, वो जो है न्यूमेरिकल डीपीपी में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है करने के बाद आप डीपीपी सॉल्व कीजिए। अगर डीपीपी में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है कहीं पे भी इन्फॉर्म कीजिए। आपको एक सेपरेट वीडियो उस वीडियो का मिलेगा, या फिर किसी भी तरह हम आपको उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।